टीचर बनने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल उठता है आपके मन में कि जैसे ही आप किसी स्कूल को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई सेमी गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो, तो वहाँ पर आपको एक प्लान बनाना पड़ता है करिकुलम के हिसाब से, जिसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन प्लान, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली प्लान। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने बीएड में तो पढ़ रखा होता है, लेकिन यहाँ पर आके कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अटक जाते हैं कि भाई करना क्या है, इसमें लिखना क्या है, क्योंकि हमने उसको पढ़ तो रखा होता है लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करनी है ये शायद हमें ठीक से पता नहीं होता, और ये कोई बताता नहीं है जब बीएड हम कर रहे होते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में ये वीडियो की 3-4 सीरीज़ अलग से दूंगी मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डेली प्लान बना सकते हैं, कैसे वीकली, मंथली और ईयरली, इन चारों के लिए सेपरेट वीडियो दूंगी। और आज के इस वीडियो में हम फॉर्मुलेशन करेंगे इंस्ट्रक्शन प्लान का, और कैसे होता है ये इंस्ट्रक्शन प्लान, बनाया कैसे जाता है, एक ओवरव्यू दूंगी। डेली, वीकली और मंथली और ईयरली प्लान सभी बनाने का हम ओवरव्यू करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम पहले जानेंगे इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको डेली, वीकली, मंथली और ईयरली सारे प्लान्स को मैं इंडिविजुअली एक एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगी, जिससे कि आप अपना खुद का लेसन प्लान एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और बहुत ही यूनिक तरीके से कैसे बना सकते हैं, उसके कई सारे ट्रिक्स और टिप्स भी आपको मैं देने वाली हूँ। तो पहले समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन प्लान क्या होता है। यानी कि जो अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा है, अगर वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले रहा है तो अपनी लाइफ जो है ना, वो एक बच्चा अभी जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो प्रमोट होती है बच्चे की। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो होता है एक यहाँ पे एक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मन आए वैसे खेल सकता है। टीचर को क्या करना है कि अगर गेम पीरियड है या बच्चा खेल रहा है तो टीचर को उसकी पूरी केयर करनी है। अब केयर कैसे करनी है, विद इन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ठीक उसी तरह से जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है आपके पहले भी मैंने बताया कि करिकुलम जो होता है ना, दैट इज़ अ होलिस्टिक एजुकेशनल प्लान, जो कि फॉर्मुलेटेड होता है इंटेंशन से कि वो अचीव करे एक बच्चा अपने स्पेसिफिक एम को थ्रू आउट द चाइल्ड्स लाइफ एट द किंडरगार्टन। और दूसरे हैंड में देखिए बात करें तो ये क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन प्लान फॉर्मुलेट होता है यहाँ पर कॉन्क्रीटली होता है, जो कि कॉन्क्रीट होता है अपने एम को अचीव करने के लिए। कि बच्चा अगर स्कूल आ रहा है तो आप जो उसको करिकुलम दे रहे हो, उस करिकुलम में कि व्हेन एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कब और क्या खेलना है, कौन सी एक्टिविटीज़ कब करनी है, तो ये एक शिक्षक को पता होना चाहिए। इसके अलावा चिल्ड्रन जो होते हैं, जो कुछ एम है दैट वो प्रमोट करती है उनकी डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव लाइफ को। सो यहाँ पर बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि समझना कि अब एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे होती है कैसे वो पहचाने कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, और या फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर या तो खेल हो, कि हर चीज़ के प्रति जो होता है। तो यहाँ पे इसको जानने के लिए इंस्ट्रक्शन प्लान बहुत हेल्पफुल है। जब आप इंस्ट्रक्शन प्लान बनाएंगे और उसको फॉर्मुलेट करेंगे बच्चे के साथ, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप एज के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से आप अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन प्लान को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं कि कैसे आपका इंस्ट्रक्शन प्लान किस तरह का होना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए आपको। तो इंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है ना, इंस्ट्रक्शन प्लान की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, डेली वीकली प्लान की बात नहीं कर रही हूँ। इंस्ट्रक्शन प्लान के अंदर सारे प्लान्स आते हैं, चाहे वो डेली प्लान हो, चाहे वीकली प्लान हो, मंथली हो या फिर ईयरली प्लान है। तो जो कोई भी लेसन प्लान आप बना रहे हैं ना, उसमें सारे प्लान इंस्ट्रक्शन प्लान के अंदर आते हैं। अब इंस्ट्रक्शन प्लान दो तरह के होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह के प्लान आपको बनाने हैं। अब लॉन्ग टर्म प्लान को अगर देखोगे, आप क्लासीफाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आता है ईयरली और मंथली प्लान। शॉर्ट टर्म जो प्लान्स होते हैं दैट इज़ वीकली और डेली प्लान्स। ठीक है, अब शिक्षक क्या सोचता है कि अपने फॉलोइंग जो है 3 एस्पेक्ट्स को लिख देता है कि इन अप्रोप्रिएट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच प्लान। क्या होता कि उसे जो एक्टिविटीज़ करानी है उसकी कंटेंट क्या क्या है। ठीक है, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आप देख रहे हो कि बच्चे
क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम कंटेंट। एस्पेक्ट जो होता है, एस्पेक्ट तो देखना है कि बच्चे जो डेवलप कर रहे हैं थ्रू द एक्टिविटीज़, उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको करिकुलम का कंटेंट बनाना है। इसके अलावा आपको क्रिएट करना है क्रिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि आप क्या करोगे, आप प्रोवाइड करोगे अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट कि बच्चे अचीव कर पाए, ऑब्जेक्टिव जो है आपका करिकुलम का वो अचीव कर पाए। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन प्लान होता है, ठीक है। अब अगर देखोगे लॉन्ग टर्म प्लान में, तो लॉन्ग टर्म प्लान जो होता है दैट इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रक्शन प्लान में ईयरली प्लान और मंथली प्लान आएंगे। ईयरली प्लान यानी कि इंस्ट्रक्शन प्लान जो कवर करता है एक स्कूल का पूरा सेशन, यानी कि स्कूल का पूरा ईयर। जैसे कि अगर आप बात करोगे जापान में तो दैट इज़ अप्रैल टू मार्च होता है, हमारे इंडिया में भी कुछ मार्च से अप्रैल से मार्च ही आता है। जनरली कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है, अप्रैल टू मार्च ही होता है। मंथली प्लान जो होता है वो इंस्ट्रक्शन प्लान होता है जो कवर करता है कि एक मंथ जो होता है इन ऑर्डर टू पुट ईयरली प्लान इनटू द प्रैक्टिस। तो आप देखोगे कि जो एक मंथ होता है ना, उसमें आप ईयरली प्लान का एक हिस्सा एक मंथ में कैसे कवर करना है। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म प्लान में आएगा। शॉर्ट टर्म में वीकली प्लान और डेली प्लान आएंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है एक लेसन प्लान बनाने से पहले, नहीं तो आप जब लेसन प्लान बनाएंगे तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएगा और कहीं ना कहीं उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और आपका सिलेबस या फिर आपका करिकुलम जो है ना वो ढंग से आप ना तो उसको आप फंक्शनल कर पाएंगे और ना ही वो आपको जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी आप अच्छे से शेयर नहीं कर सकते जब तक कि आपको खुद इस बारे में पता ना हो। तो छोटी छोटी वीडियोस दूंगी जिसमें आपको ये सारे प्लान्स में बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी और प्रैक्टिकली बताना लिख कर बताऊंगी कैसे आप इस प्लान को कर सकते हो। वीकली प्लान जो होता है वो इंस्ट्रक्शन प्लान जो कवर होता है कि एक वीक में जो कि फॉर्मुलेट होता है, जो कॉन्क्रीटली लेवल का होता है। मंथली प्लान जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस में होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेन अटेंशन दिया जाता है। डेली प्लान जो है ना वो इंस्ट्रक्शन प्लान है जो कवर करता है एक दिन बच्चे का कि उसकी लाइफ में जो आज का दिन है, आज बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है। और जो आपका पीरियड है उस दिन का, तो उस पीरियड में आप बच्चे के साथ क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, क्या एम्स है, क्या कंटेंट आप देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्लान होते हैं वो प्लान ही होते हैं। टीचर को क्या करना है यहाँ पर, एजुकेशन को अब आप प्लान के साथ स्टिक होके आपको रहना है, पर एकदम से आप जो है ना प्लान को ही मान के नहीं चल सकते। यहाँ पर आपको प्रमोट करना है बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए सेंसिटिव होना और जहाँ पर लगे कि आपको बच्चे के इंटरेस्ट में या एटीट्यूड्स में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वहाँ पर अपनी चीज़ों को चेंज कर लेना। आपकी रिलेशनशिप जो है बच्चे के साथ और बच्चा जो है वेदर और टेम्परेचर के साथ आपका प्लान जो है चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, प्लान में चेंजेस आ सकते हैं, माइनर चेंजेस की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। अब इसमें पॉइंट क्या कंसिड्रेशन करना है जब आप लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हो, उसमें पॉइंट कंसिड्रेशन जो करना है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट आपका मेन है एम ऑफ करिकुलम कंटेंट, क्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। और अगर बात करोगे फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रक्शन प्लान दैट इज़ ईयरली प्लान, तो यहाँ पर आपके पॉइंट जो है और मंथली प्लान दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होगी। तो इन सारे प्लान्स के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि टिप्स और सजेशंस। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स और सजेशन बताती हूँ कि कैसे आपका प्लान बन सकता है। तो इसके बाद सबसे पहले बताऊँगी कोई ये जो प्लान बनाने का कोई फार्मूला नहीं है और इसको जो क्रिएट करते हो आप इन्वायरमेंट और जो प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज़ जो होता है जो अचीव करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव को है वो सबको ध्यान में रख कर बनाना है। इसके बाद बात करेंगे तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जिसे आपको फॉर्मुलेट करना है फुल्ली, जो कि वर्कड आउट प्लान होना चाहिए आपका ऐसा, और फुल यूज़ ऑफ अवेलेबल इन्वायरमेंट एंड मटेरियल का करना है आपको। चिल्ड्रंस जो होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो कि वो ऑलवेज क्या करेंगे, टर्न आउट यू हैव प्लान्ड। एज टाइम गोज बाय एंड एज चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वेरियस थिंग्स, वहाँ क्या होगा, बच्चे डेवलप करेंगे प्रोग्रेसिवली। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जर्व करना आपका चिल्ड्रन को केयरफुली और इम्प्रूव करना होगा प्लान अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट।
इसके बाद है एक्टिविटीज़ जो कि फैमिलियर होगी चिल्ड्रन को एनकरेज करने के लिए, देयर वॉलेंट्री एंड देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब आप सोचिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, और ये सारी जो एक्टिविटी है वो क्लोजली लिंक्ड होनी चाहिए उनके डेली लाइफ से, तभी वो इन्जॉय करेंगे। जब तक आप उनके डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे इन एक्टिविटीज़ को, बच्चे नहीं सीखेंगे। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उनको उसके डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए, और सबसे ज़्यादा यही बेस्ट वे है उनको किसी भी स्किल को सिखाना। किसी लाइफ स्किल को सिखाइए, किसी लेसन सिखाइए, या फिर किसी गेम को सिखाइए। तो जब तक आप उसे उसकी लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। उसके बाद जो भी बच्चा जिस भी कल्चर से आ रहा, उसके कल्चर की रिस्पेक्ट कीजिए, उसके नेचर की, उसके ट्रेडिशन की। ठीक है, जो भी आप कंट्री में रह रहे हैं, बच्चा जो भी कंट्री का है, जो भी स्टेट का है, या जो भी रिलीजन का है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और जहाँ भी आप रहते हो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, और आपको ट्राई करना है चीज़ों को इंटीग्रेट करने की इंस्ट्रक्शन प्लान में। सो आप जिस भी कंट्री, सपोज आप इंडिया में इंस्ट्रक्शन प्लान बना रहे हैं, तो आपका इंडियन कल्चर पे बेस्ड इंस्ट्रक्शन प्लान होना चाहिए। तभी बच्चे तभी आपका जो प्लान होगा वो अट्रैक्टिव होगा, बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएगा। इवन आपका जो मैनेजमेंट है वो आपसे तभी वो प्रैक्टिकल जो होता है ना, तो वो आपके मैनेजमेंट को दिख जाता है कि आपने प्रैक्टिकल जो प्लान बनाया है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके ईयर प्लान, मंथ प्लान, यूनिट प्लान, ये सारे प्लान्स आपको बताऊंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ये इंस्ट्रक्शन प्लान होते क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में, कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इंस्ट्रक्शन प्लान होता क्या है। क्योंकि कई सारे टीचर बनने के बाद जब आप प्रैक्टिकल इस दौर में आ जाते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसे फंक्शनल कैसे करना है ये आपको ज़्यादातर समझ में नहीं आता। तो मैंने कोशिश करी है इसको समझाने की, और अगली वीडियोज़ जो मैं दूंगी आपको वो होगी कि इंडिविजुअल यूनिट प्लान कैसे बनाना है, फिर आपका ईयर प्लान, लेसन प्लान और मंथ प्लान के ऊपर मैं 4 अलग अलग सेपरेट वीडियो दूंगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।